नमस्कार सभी भैया बहनों को। आज हम सदाचार में पाठ 5 पढ़ेंगे, महीना और ऋतुएं। महीना क्या होता है आपको तो पता है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हमारे पहाड़ी में हिंदी महीना जो होता है माघ, फागुन, चैत, बैसाख। वैसे ही ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं को क्या कहते हैं? जैसे जाड़े की ऋतु, अब जाड़े की ऋतु आने लग गई, गर्मी की ऋतु चली गई, बरसात की ऋतु चली गई। तो आज हम महीना और ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आचार्य जी और रमा बहन, दो छात्र और गुरुजी बातें कर रहे हैं। तो छात्र गुरुजी अपनी छात्रा रमा बहन से पूछते हैं कि आजकल रात्रि में प्रकाश रहता है कि अंधकार? तो रमा बहन कह रही कि आजकल तो प्रकाश रहता है आचार्य जी। आपने देखा है ना, जब पूर्णिमा आने वाली होती है, जब हम रात को बाहर निकलते हैं तो चंद्रमा, जब हमारे आकाश में चंद्रमा आए रहता है तो वहाँ कितना उजाला हुए रहता है ना। तब रमा कहने की आजकल तो प्रकाश रहता है। तो फिर आचार्य जी उनसे पूछ रहे हैं कि यह प्रकाश कहाँ से आता है और कितने दिन रहता है। तो रमा कहती है कि हमें यह प्रकाश चंद्रमा से मिलता है और यह 15 दिन रहेगा। रमा को तो इसकी जानकारी है, लेकिन हमारे बहुत से भैया बहनों को ये पता नहीं होगा कि 15 दिन, जब चंद्रमा में जब पूर्णिमा होने वाली होती है ना, तो 15 दिन आकाश में चंद्रमा की वजह से उजाला रहता है। तब आचार्य जी कह रहे कि हाँ, चंद्रमा का प्रकाश जिन 15 दिनों तक रहता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। महीने के शेष 15 दिनों में अंधकार रहता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपने पढ़ा तो होगा ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। किसमें पढ़ा है? वो वाला जो क्वेश्चन था, याद है आपको, रामायण में, कि श्री राम जी का जन्म कब हुआ था? शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था ना। हाँ, तो ये शुक्ल पक्ष वही शुक्ल पक्ष है। जो शुक्ल पक्ष उसको कहते हैं जब चंद्रमा पूर्णिमा बढ़ते हुए क्रम में होता है, मतलब जब चंद्रमा धीरे धीरे पहले छोटा बड़ा 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 फिर पूरा चांद निकलता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं जब चंद्रमा का प्रकाश भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है और लास्ट में फिर क्या आती है? अमावस्या आती है। फिर एक दूसरी छात्रा है विद्या नाम की, वो कह रही है कि आचार्य जी, चंद्रमा का प्रकाश तो सदैव एक सा नहीं रहता, ये तो कभी घटता है और कभी बढ़ता है। देखा है ना आपने, चंद्रमा का प्रकाश कभी घटता है कभी बढ़ता है। तब आचार्य जी कहते हैं कि चंद्रमा जो है वह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा भी एक ग्रह है ना, आपने पढ़ा है ना। आपको पता होगा कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, तो उन 9 ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूरज का चक्कर लगाती है, और जो ये 9 ग्रह होते हैं इनका जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो इसको हमें पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। शुक्ल पक्ष के 15 दिन में एक एक करके चंद्रमा की कला बढ़ते जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, जब चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में आता है, धीरे धीरे प्रकाश पहले पतली सी धार आती है, फिर धीरे बढ़ते रहता है, फिर एक दिन पूरा चंद्रमा दिख जाता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और इन 15 दिनों की तिथियां देखो कैसी तिथियां होती है इनकी: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की कलाएं एक एक करके घटती रहती हैं, और 15वें दिन जिस दिन पूर्ण अधिकार रहता है उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। फिर रमा कह रही है कि आचार्य जी, भारतीय महीने में भी क्या 12 होते हैं? हाँ, हिंदी के महीने 12 होते हैं ना। देखो कौन कौन से होते हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है चैत्र, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फागुन। ये हमारे भारतीय महीनों के नाम हैं। फिर विद्या कह रही है कि आचार्य जी, ऋतुएं क्या हैं? अब हम ऋतुओं के बारे में आचार्य जी उनसे पूछ रही हैं कि ऋतुएं क्या होती हैं। मतलब मौसम, ऋतुओं को हम मौसम भी बोलते हैं, अलग अलग मौसम। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि मौसम के अनुसार ऋतुएं होती हैं। देखो अभी तक मैंने आपसे क्या बोला था कि ऋतुएं क्या होती है? मौसम होती है, लेकिन मौसम और ऋतुएं जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब जो मौसम होता है, ऋतुएं जो होती हैं वह मौसम के अनुसार ही बदलते रहती है। और देखो अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ, आप बताओ कौन कौन से मौसम होता है हमारे यहाँ। तो मौसम हमारे यहाँ 3 होते हैं, एक जाड़ा होती है, गर्मी होती है और बरसात होती है।
तो वो कह रहे हैं कि यही ऋतुएं होती हैं। तो आचार्य जी कह रहे कि नहीं, ये तो मुख्य ऋतुएं हैं, भारत में तो कुल 6 ऋतुएं होती हैं। तब आचार्य जी कह रहे, फिर रमा कह रही कि आचार्य जी ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं और किस माह में होती हैं। तो फिर आचार्य जी कहते हैं कि एक प्रति 2 माह में एक ऋतु रहती है। 6 ऋतुओं और उनके नाम जो है वह इस प्रकार है। अब देखो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु कब आती है? फागुन और चैत्र में। बसंत ऋतु उसको कहते हैं जब बहुत सारे फूल खिलते हैं, जगह जगह कितना सुंदर मौसम हो रहता है। फरवरी का महीना, फरवरी का महीना कितना सुंदर होता है ना, कितने अच्छे फूल खिले रहते हैं, जगह जगह हरियाली छाई रहती है। तो ये 2 महीने के लिए होता है। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी की ऋतु। गर्मी की ऋतु में पतझड़ अलग होता है, और क्या कहते हैं वो गर्मी अलग हो रहती है। फिर आती है वर्षा ऋतु, आषाढ़ और श्रावण का महीना जो चले गया है इससे पहले, उसमें क्या होती है, बहुत ही तेज वर्षा होती है। फिर आती है शरद ऋतु, मतलब जो आजकल का महीना है, भाद्रपद और अश्विन, जो आजकल की हल्की हल्की सी ठंड है और बहुत ही अच्छा सुहावना सा मौसम लग रहा है, तो इस ऋतु को शरद ऋतु बोलते हैं। फिर आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु में क्या होता है, धीरे धीरे ठंड जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। वो होती है कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में। फिर आती है शिशिर ऋतु, मतलब बहुत ही ठंडा महीना, जब पहाड़ों में बर्फ पड़ने लगती है। हमारे यहाँ भी आती है ना शिशिर ऋतु। हम जब पुल से अपने स्कूल विद्यालय को जाते हैं तो पुल में कितनी ठंडी हवा आती है, वो शिशिर ऋतु में ही होता है। तो इस प्रकार भैया बहनों हमने देखा और हमने सीखा कि शुक्ल पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वैसे ही हमारे 12 भारतीय महीने भी होते हैं। जैसे भारतीय अंग्रेजी महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वैसे ही हमारे 12 महीने भी होते हैं। और उसके बाद हमारी ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक 2 माह में एक ऋतु रहती है। तो भैया बहन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।